गाइस नमस्ते सभी को। आज हम हमारा इंडियन पॉलिटी का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा कि हमने स्टार्ट किया था हमारे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था गाइस। हमारा बेसिक था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा हमने कि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, वो देखा हमने 15 अगस्त 1947 में। हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया, वो हमने देखा 26 जनवरी 1950 में। आज हम पढ़ेंगे हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है गाइस, ये देखेंगे आज हम। हमारा लोकतंत्र क्या है। डेमोक्रेसी गाइस हमारी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फर्स्टली देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें डायरेक्ट पब्लिक रूल करती है। ओके, कंट्री डायरेक्टली रूल बाय द पीपल। लाइक कंट्री वाइज देखा जाए डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही है। और अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में देखें तो इंडिया में कहाँ है, ग्राम सभा में है। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, कंट्री रूल्ड इनडायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। एग्जाम्पल है यूएसए, यूके, इंडिया, जापान। हम हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुनते हैं, फिर वो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो फॉलो होती है यूएसए, यूके, इंडिया एंड जापान में होती है। एंड नेक्स्ट देखें तो क्या है, व्हाट इज स्टेट एंड कंट्री। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टेट एंड कंट्री को। जनरल टर्म्स में बात करें तो स्टेट में क्या है, टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट जो अपने हित के लिए क्या बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। और नेक्स्ट थिंग हम देखें निकोलो मैकियावेली, जो इटली से थे गाइस। ये इन्होंने क्या बताया है, स्टेट को कैसे डिफाइन किया इन्होंने 5 टर्म्स बताई है, टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइजेशन एंड सोवरेन। एंड चाणक्य के पर्सपेक्टिव से देखे, चाणक्य ने सप्तांग थ्योरी दी है। सप्तांग थ्योरी में उन्होंने डिफाइन किया, फर्स्ट जनपद डिफाइन किया। फर्स्ट चाणक्य ने क्या बताया है, जनपद। एंड सेकंड बताया चाणक्य ने किंग, थर्ड मिनिस्टर, फोर्थ फोर्टिफिकेशन, फिफ्थ आर्मी, सिक्स ट्रेजर एंड नेक्स्ट 7 फ्रेंड। अगर हम ट्रेजर की बात करें, ट्रेजर धन और संपत्ति से रिलेटेड। ओके, अगर हम देखें डेरिवेशन ऑफ स्टेट वर्ड, स्टेट वर्ड का डेरिवेशन कैसे हुआ है, स्टेट वर्ड का डेरिवेशन हुआ है स्टेटो। ये इटालियन वर्ड है, स्टेटस हुआ है। बुक देखे निकोलो मैकियावेली की, तो बुक जो इन्होंने लिखी द प्रिंस लिखी है। कौन सी बुक लिखी है, द प्रिंस। देन नेक्स्ट थिंग, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमें इंडिपेंडेंस तो मिल चुकी थी, बट ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ नहीं था, रेडी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर हमारी क्या है, हमने एक कमेटी बनाई। ठीक है, वो कमेटी क्या करती थी हमारे लिए, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हुआ था, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने थे, प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था,
वो कमेटी के जो मेंबर्स थे, ग्रुप बनाया था, वो वहाँ मीटिंग करके रूल्स एंड रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग बना के वो इम्प्लीमेंट करते थे और उनके अकॉर्डिंग अपना चल रही थी कंट्री। फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने थोड़े टाइम बाद मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े टाइम बाद इम्प्लीमेंट किए थे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड क्यों है, क्यों पड़ी हमें, डिमांड्स पढ़ेंगे उसकी हम। फर्स्ट है 1890, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी वो देखेंगे। 1895 में फर्स्ट ऑफ ऑल बाल गंगाधर तिलक अनऑफिशियली और इनडायरेक्टली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय स्वराज बिल। 1895 के अंदर देखे गाइस, तो बाल गंगाधर तिलक ने अनऑफिशियली क्या की थी, इनडायरेक्टली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बाय स्वराज बिल। कब की थी बाल गंगाधर तिलक ने, 1895 में की थी। नेक्स्ट 1922 के अंदर गांधी जी डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किसने की थी, 1922 में गांधी जी ने करी। नेक्स्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू प्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू जो थे, ये जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं हो रही है। मोतीलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उनके फादर थे। उन्होंने क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 1928 में। नेक्स्ट 1934 में दो चीज़ हुई थी, एक तो स्वराज पार्टी डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्वराज पार्टी जो थी हमारी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, वो डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सेकंड जो एमोन रॉय थे, मानवेंद्र नाथ, वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और जो फाउंडर थे मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे। इसके फाउंडर कौन थे, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, जो कहाँ से थे, इलाहाबाद से की थी। फर्स्ट पार्टी ऑफिशियली डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पहली पार्टी थी स्वराज पार्टी जिन्होंने ऑफिशियली डिमांड की थी, किसकी, स्वराज ऑफिशियली डिमांड की थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। नेक्स्ट 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1935 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी वो 1885 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई 1885। 1935 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी। ओके, और अगर हम हमारी बीजेपी पार्टी देखें, बीजेपी कब फॉर्म हुई, बीजेपी फॉर्म हुई थी 1980 में फॉर्म हुई थी बॉम्बे के अंदर। कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। एंड ये गाइस मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए आप मुझे कमेंट में करें, लिख कर भेजें या तो लाइक